दुर्योधन गया, भीष्म पितामह के पैर छुआ तो भीष्म पितामह ने कहा आयुष्मान भव। और उसके बाद जब पांडव गए पैर छूने आशीर्वाद लेने तो भीष्म पितामह ने कहा विजयी भव, विजयी भव का आशीर्वाद दिया। शकुनी साथ में खड़ा। शकुनी ने कहा दुर्योधन से कि मेरे भांजे। बोला हाँ। बोला दुर्योधन को तो आयुष्मान कह रहा है, पांडवों को विजयी भव को आशीर्वाद कह रहा है, लगता है ये बूढ़ा छठिया गया है। और उसके बाद ये कहता है कि मैं सिंहासन से बंधा हूं। तो कौन से सिंहासन से बंधा है, कौन सी आपकी बात मान रहा है? हरदम विजय श्री का आशीर्वाद तो अर्जुन को ही देता है, पांडवों को तुम्हारी तो कुछ सुनता नहीं। देखो क्षत्रिय को बात लगती है। क्षत्रिय को अगर कोई ऐसी बात कर दे तो ऐसे लगता है जैसे सीना छाती विदीर्ण हो गई। और वही भीष्म पितामह के साथ हुआ। उन्होंने कहा दुर्योधन मूर्खतापूर्ण बात मत कर, तू मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है। दुर्योधन ने कहा नहीं पितामह, यदि आज आप साबित करो, यदि सिंहासन से बंधे हैं तो मैं जो कहूं वो करो। या तो नमक हराम कहलाओ या तो नमक हलाल कहलाओ। अब कोई भी क्षत्रिय नमक हराम नहीं कहला सकता। उन्होंने कहा नहीं नमक हलाल कहलाऊंगा मैं। तो शकुनी ने कहा भांजे। बोले हाँ। बोले अब जो हमने बताया है वो कहे। दुर्योधन ने कहा पितामह। बोले क्या? बोले 5 पांडवों में से कल 1 पांडव को वध तुम्हें करना है, यह संकल्प। भीष्म पितामह ने संकल्प ले लिया, उठाया गांडी और संकल्प ले लिया कि कल 5 पांडवों में से किसी 1 पांडव को मैं अवश्य ही वध कर दूंगा। अब जब इतना द्रौपदी ने सुना तो रहा नहीं गया। और देखिए एक प्रेम होता है भाई और बहन के जैसा कोई प्रेम नहीं होता। अगर प्रेम हो तो भाई और बहन की जैसा कोई प्रेम नहीं होता। द्रौपदी गई भगवान कृष्ण अपने भैया के पास। भगवान कृष्ण अंदर बैठे और बाहर से कुंडी खटखटाई। है ये दुख की घड़ी, है ये दुख की घड़ी, भीड़ भारी पड़ी बंसी वाले, आके मुझको तू अब तो बचा ले। है ये दुख की घड़ी, भीड़ भारी पड़ी बंसी वाले, आज आकर के मुझको बचा ले। ये मुश्किल घड़ी भीड़ भारी पड़ी बंसी वाले, आके मुझको तो अब तो बचा ले। हरि बोल। सभी लोग ताली की सेवा देते हुए मस्ती में झूमते हुए हरि बोल। दोनों हाथ उठा के जय हो सभी लोग। आप लोगों को मैं समझ रहा हूं किसी को देर हो रही है, इधर उधर कर रहे हो। ये प्रसंग केवल 10 मिनट का है बस, उसके बाद विश्राम करूंगा कथा का। 10 मिनट अनुरोध है मेरा आप लोग, उसके बाद प्रसाद लेके जाएं 10 मिनट का, क्योंकि प्रसंग बीच में छूट गया तो फिर ठीक नहीं है। 10 मिनट का। और मुझे पता है मेरी माताएं बहनें जरूर मानेंगी, भक्तजन जितने हैं। श्री भगवान श्री कृष्ण निकले और जैसे निकले बोले बहना क्या? द्रौपदी ने कहा बहना क्या क्या करते हो आकर के यहाँ बैठे हो, महाभारत हो रहा है, कल मेरे 5 पतियों में से एक पति की वध हो जाएगा। बोले क्यों वध हो जाएगा?
द्रौपदी ने कहा, पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है। बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, और अगर वो तुम्हें आशीर्वाद दे देंगे सौभाग्यवती का तो वो जाने, उनका काम जाने। उधर प्रतिज्ञा की है, इधर तुम्हें आशीर्वाद दे देंगे सौभाग्यवती का। बोली कैसे? तो बोले मैं बताऊंगा कैसे चलना है, पहले तो एक बात कर बहना। बोली क्या? बोले ये जो गहने पहने सबको उतार दे, शादी नारी का भेष बना, ये गहने, ये राजसी जो कपड़े हैं, वस्त्र हैं, इनको सब उतारो, क्योंकि भगवान कृष्ण को ही पता था पितामह कहां पर समाधि लगाते हैं। सदवा नारी का भेष बना लिया द्रौपदी ने। अब भगवान कृष्ण लेके चले और कुछ दूर रह गए तो इशारा कर दिए, बोले द्रौपदी देख वहां पे पितामह, मैं नहीं जा सकता, वहां पे तुम जाओ और उनके चरणों में पैर में, चरणों में सिर रख देना, और जब आशीर्वाद दे देंगे तो वो जाने, उनका काम जाने कि कौन सा वचन निभाए कौन सा निभाए। फिर मैं भी देखूंगा कैसे क्षत्रिय, भाई क्षत्रिय तो दोनों वचन निभाना है तो कैसे निभाएंगे। द्रौपदी बोली हाँ ये बात तो सही। भगवान कृष्ण ले गए और इशारा कर दिए, क्या? खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, और जा कर के बाबा के चरणों में तुम अपना ही सिर रख दो। द्रौपदी ने वही किया। जब गई तो क्या हुआ फिर? उस अर्धरात्र की बेला में, उस अर्धरात्र की बेला में भी समकी लगी समाधि थी। उस अर्धरात्र की बेला में बेसम की लगी समाधि थी। मन हर चरणों में लीन हुआ, उस जगह न कोई व्याधि थी। मन हर चरणों में लीन रहा, उस जगह न कोई व्याधि थी। उस जगह न कोई व्याधि थी, जगह न कोई व्याधि थी, उस जगह न कोई व्याधि। और आगे क्या हुआ? द्रौपदी ने जाकर सिर रखा बाबा भीष्म पितामह के चरणों में। तो बाबा को एहसास हो गया कोई भटकती हुई नारी आ रही है, आई होगी। द्रौपदी ने जाकर सिर रखा बाबा भीष्म पितामह के चरणों में, और देखा तो सदवा नारी है, मन को यूं दर्शाती है। देखा तो सदवा नारी है, मन को यूं दर्शाती है। द्रौपदी ने जाके सिर रखा, और जब सिर रखा तो बाबा ने क्या किया? अब आशीर्वाद तो निकलेगा ही। तब आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती हो बेटी, और तेरे हाथों की मेहंदी का न रंग कभी छूटे बेटी। और क्या कहा? आशीर्वाद देता हूं मैं, मांग न सिंदूर से खाली हो, और बर देता हूं बेटी तुमको वीर कुमारों वाली हो। बर देता हूं तुमको
वर देता हूँ बेटे तुमको वीर कुमारों वाले हो। अब जब इतना हो गया तो छलिया छलने वाला बाहर खड़ा द्रौपदी को इशारा किया, ए द्रौपदी अब एक काम कर, सारा आशीर्वाद मिल गया, अब इनको जगा दे, समाधि से जाग जाए और ये बूढ़ा जो है जाग जाए समाधि से, ये देख लेगी कौन आया किसको आशीर्वाद दिया है। जब द्रौपदी ने सुना कि मेरा भाई ऐसा कह रहा है, तब द्रौपदी और भगवान कृष्ण ने कहा डांट के कहना इस बूढ़े को, क्योंकि समाधि में है, ध्यान में है तो इतनी जल्दी तो उठेगा नहीं, तो इसे डांट के कहना। और द्रौपदी डांट के कह रही है कि बस बस इतना ही रहने दो, आगे को रण बढ़ाओ ना, और मांग जो मेरी सिंदूरों का बाणों से इसे उड़ाओ ना। मांग जो मेरी सिंदूरी बाणों से इसे उड़ाओ ना। मांग जो मेरी सिंदूरों का बाणों से इसे उड़ाओ ना। मांग जो मेरी सिंदूरी बाणों से इसे उड़ाओ ना। पांचों पतियों में से, मेरे पांचों पतियों में से जो भी मारा जाएगा, जो भी मारा जाएगा, आशीर्वाद बदला बाबा तेरा झूठा नहीं कहाएगा। आशीर्वाद बदला बाबा तेरा झूठा नहीं कहाएगा। मेरे पांचों पतियों में से जो भी मारा जाएगा, मेरे पांचों पतियों में से जो भी मारा जाएगा,